दी एथिक्स की चौथी किताब के शुरू में स्पिनोज़ा बात करता है परफेक्शन और इम्परफेक्शन की। एक मिसाल है कि एक इंसान की इंटेंशन है टू ड्रॉ अ स्क्वायर, वो उसकी एक साइड बनाते हैं, अभी ये स्क्वायर इम्परफेक्ट है, वो दूसरी साइड बनाते हैं, वो फिर भी इम्परफेक्ट है, वो तीसरी बनाते हैं एंड इट्स ऑल्सो स्टिल इम्परफेक्ट, फिर वो चौथी साइड बनाते हैं स्क्वायर की एंड देयर क्रिएशन हैज़ नाउ बीन परफेक्टेड। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्पिनोज़ा की टर्म्स में बेसिकली मतलब है उसका फिनिश्ड या फिर अनफिनिश्ड। समथिंग दैट इज़ फिनिश्ड, जिसने अपना एक प्रॉपर कोर्स ऑफ बिकमिंग को फॉलो करते हुए इट हैज़ बीन कम्प्लीटली फिनिश्ड, उसको स्पिनोज़ा कहता है परफेक्ट, एंड समथिंग दैट हैज़ नॉट इज़ इम्परफेक्ट इन स्पिनोज़ा's टर्म्स। स्पिनोज़ा इसके बारे में कहता है कि पीपल फॉर्म यूनिवर्सल नोशंस एंड पीपल जज थिंग्स बाय देयर ओन इफेक्ट। लोग जनरलाइजेशंस बनाते हैं बेस्ड ऑन व्हाट मेक्स देम फील गुड या फिर व्हाट मेक्स सेंस टू देम, व्हाट दे आर इजीली एबल टू इमेजिन। क्योंकि कोई चीज़ है फॉर एग्जांपल जो एक इंसान का माइंड डिफ़िकल्टी से इमेजिन करता है, तो वो शायद वो इंसान उस चीज़ को परसीव ना कर पाए, क्योंकि फेलिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग इज़ पेनफुल। सो बाय द नेचर ऑफ द माइंड विल नेचुरली टेंड टू ग्रेविटेट टूवर्ड्स थिंग्स जो वो आसानी से इमेजिन कर सकता है, और इन चीज़ों को वो डिनाई कर देगा जिनको वो डिफ़िकल्टी से इमेजिन करता है। सो फॉर एग्जांपल जो स्क्वायर वाली मिसाल दी, एक इंसान ने एक साइड बनाई स्क्वायर की, इट्स इम्परफेक्ट, दूसरी बनाई फिर भी इम्परफेक्ट, तीसरी फिर भी इम्परफेक्ट, एंड व्हेन ही ड्रू द फोर्थ वन देन हिज क्रिएशन वाज कंप्लीटेड एंड इट वाज परफेक्ट। लेकिन एक इंसान हु डज नॉट हैव एन आइडिया और पास्ट एसोसिएशन विद अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर और व्हाट एन आइडियल स्क्वायर लुक्स लाइक, तो इवन आफ्टर वो इंसान चौथी साइड भी बना देगा और उसकी क्रिएशन ऑब्जेक्टिवली परफेक्टेड हो गई है, लेकिन जिस इंसान के पास वो आइडिया नहीं ऑफ व्हाट अ स्क्वायर इज़, उसकी नज़र में इट्स स्टिल इम्परफेक्ट बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट हैव पास्ट एसोसिएशंस विद दैट थिंग। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि हम सबके दिमाग में चीज़ों के बारे में एक आइडियल मॉडल होता है बेसिकली हमारे दिमागों में। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग, एक खूबसूरत एस्थेटिक बिल्डिंग किस तरह की दिखनी चाहिए, हम सबके दिमाग में एक मॉडल होता है एब्स्ट्रैक्ट सा, और ये काम करता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पास्ट एसोसिएशंस जिसकी हमने पार्ट 3 में बात की थी। तो हम एक मॉडल को दूसरे पे तरजीह देते हैं बेस्ड ऑन आवर पास्ट एसोसिएशंस, बेस्ड ऑन दैट मॉडल दैट वी हैव इनसाइड आवर हेड। और वो बिल्डिंग्स जो बनती हैं अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल एंड लुक लाइक आवर मॉडल दैट वी हैव इन आवर हेड, हम उनको परफेक्ट बोलते हैं, और वो बिल्डिंग्स जो हमारे मॉडल से मुख्तलिफ होती हैं उनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। स्पिनोज़ा कहते हैं इसलिए होता है क्योंकि हम सारे इवेंट्स को लेते हैं नेचर, उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, उनको हम लंप कर देते हैं ग्रुप के अंदर, और उससे एक मॉडल बनता है जिससे हम ऑब्जेक्टिवली कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर कि दिस थिंग शुड बी लाइक दिस आइडियली, और दिस थिंग शुड बी लाइक दिस आइडियली। उससे हमारे लिए इंटरेक्ट करना विद सोसाइटी विद अदर थिंग्स आसान हो जाता है। दैट्स वाई डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन निकलते हैं लोगों के दिमागों के अंदर। इस वजह से स्पिनोज़ा कहता है कि बाय रियलिटी एंड परफेक्शन आई अंडरस्टैंड द सेम थिंग। वो कहता है कि जो जो वाहिद एक्चुअल या सब्सटेंटिव लिमिट है या लैक ऑफ पावर है जो किसी भी चीज़ के पास ऑब्जेक्टिवली है, वो तो सिर्फ एग्जिस्टिंग है या फिर नॉट एग्जिस्टिंग है। यही चीज़ सिर्फ एक कॉमनैलिटी है बिटवीन ऑल इवेंट्स इन नेचर, यही सिर्फ क्राइटेरिया है विच वी कैन लेजिटिमेटली सेट बिफोर एवरीथिंग, and thus the only measure by which something can be more perfect than something else is just this, not existing or existing. इसके बाद स्पिनोज़ा बात करता है गुड और ईवल के बारे में। यहाँ पे भी हम नहीं यानी स्पिनोज़ा सेम फ्रेमवर्क अप्लाई करता है कि ये गुड और ईवल भी जिस तरह परफेक्ट और इम्परफेक्ट थे, गुड और ईवल भी सिर्फ इंटायरली रिलेटिव टर्म्स हैं। स्पिनोज़ा इन अल्फाज में ये बयान करता है, वो कहता है as far as good and evil are concerned, they also indicate nothing positive in things considered in themselves, nor are they anything other than modes of thinking or notions we form because we compare things to one another. For one and the same thing can at the same time be good, bad, and also indifferent. For example, music is good for one who is melancholy, bad for one who is mourning, and neither good nor bad to one who is deaf. So Spinoza यहाँ पे essentially कह रहा है कि things are not good, things are not bad, things are just things. एंड दीज थिंग्स अफेक्ट अस इन डिफरेंट वेज, और जिस तरह वो हमें अफेक्ट करेंगे उसकी बिना पर हम उसकी बेसिस पे हम उनको परसीव करते हैं या तो ऐसा एज गुड या फिर एज बैड। स्पिनोज़ा का आप कह लो गोल ये सब बयान करने में है कि ही वांट्स
टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ अ ह्यूमन, जिसको वो कहते हैं फ्री ह्यूमन, होमो लिबर या फिर होमो लाइबर, आई डो नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। ये इस तरह का इंसान है, ये फ्री ह्यूमन हु इज़ ड्रिवन बाय हिज ओन नेचर एंड नॉट बाय अदर थिंग्स। ये तभी आप एक फ्री ह्यूमन बनते हो, आप तभी होमो लाइबर बनते हो व्हेन यू आर इन टच विद योर सेल्फ, जब आप जानते हो कि आप क्या चाहते हो, और व्हेन यू नो कि व्हाट्स गुड फॉर यू, और आप उस कोर्स पे प्रोसीड करते हो while knowing what's good for you and what's bad for you and what to avoid and which course to take, तब आप इस प्रॉपर फ्री ह्यूमन बनने के कोर्स पे चलते हो अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा। इन प्रैक्टिस ये इन्वॉल्व करता है अवॉइडिंग एंट्रैपमेंट बाय अदर थिंग्स, या फिर एडिक्टिव बिहेवियर्स को अवॉइड करना, चीज़ों से ऑब्सेस हो जाना, इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, बिकॉज यू शुड नो कि दीज थिंग्स आर बैड फॉर यू। इसको स्पिनोजा ने काफ़ी एट लेंथ एक्सप्लेन किया, इस मॉडल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग होमो लाइबर को काफ़ी उसने एक्सप्लेन किया, बट इन शॉर्ट इट्स जस्ट के व्हेन योर डिज़ायर्स अलाइन विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गुड फॉर यू, you have knowledge of good and evil and you are a free human, that's it basically। स्पिनोजा इसके बाद बात करता है कि आप escape नहीं कर सकते नेचर को, आप अनकंडीशन नहीं कर सकते खुद को। वो बुक 4 के 4th प्रोपोजिशन में ये बात करता है, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट अ मैन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेचर एंड दैट ही शुड बी एबल टू अंडरगो नो चेंजेस एक्सेप्ट दोज विच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू हिज ओन नेचर अलोन एंड ऑफ विच ही इज़ द एडिक्वेट कॉज। तो यहाँ पे स्पिनोजा ये कह रहा है बेसिकली कि आप खुद अनकंडीशनड नहीं हो सकते, यू कांट बिकम अनकंडीशनड। द बेस्ट थिंग यू कैन होप फॉर इज़ टू बी रिलेटिवली सेल्फ कॉस्ट। जैसे अगर आपको प्यास लगी है और अब जाके पानी पीते हो, तो 1 मिनट बाद जब आप पानी पी रहे हो, यू जस्ट डूइंग दैट कंडीशनड बाय योर डिज़ायर ऑफ अ मोमेंट अगो विच डायरेक्टली अरोज फ्रॉम योर वेरी ह्यूमन नेचर। बट व्हाट्स मोर इज़ कि आप परफेक्टली सेल्फ कॉस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि स्पिनोजा के टर्म्स में only God, या फिर in his terms natura naturans is perfectly self-caused। every part of natura naturata वो interlocked है in a web of existence which includes an infinite range of things जो उससे ज़्यादा powerful हैं। इसके बाद स्पिनोजा एक बात करता है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, which kind of goes against this stoic model। स्पिनोजा कहता है an effect cannot be restrained or taken away except by an effect opposite to and stronger than the effect to be restrained। ये बेसिकली कह रहा है स्पिनोजा के आप अपने आप को एक यू कांट जस्ट फोर्स योर सेल्फ आउट ऑफ एन इमोशन, दैट्स व्हाट ही इज़ एसेंशियली सेइंग। यू जस्ट कांट टेल योर सेल्फ कि अच्छा आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड आई विल जस्ट नॉट थिंक अबाउट इट, मैं उदास फील कर रहा हूँ और मैं अब ऐसा नहीं करूँगा 1 सेकंड के बाद। यू कांट फोर्स योर सेल्फ आउट ऑफ एन इमोशन, क्योंकि द ओनली वे टू डू दैट, द ओनली वे टू स्टॉप फीलिंग समथिंग, कि आप कोई और चीज़ फील करो विच ओवर पार्स द प्रीवियस फीलिंग, you feel a different thing that overpowers the one that you're feeling currently। so when you reason your way out of a negative situation, your emotion, what you doing is you directing your mind to something that elicits a positive response, either a new thing or a new way of looking at the whole thing। इस तरह एक पॉजिटिव इमोशन ओवर पार करेगा आपके नेगेटिव इमोशन को। अब बात करता है स्पिनोजा अंडरस्टैंडिंग के बारे में। उसकी नज़र में वो चीज़ जो सबसे गुड है, द मोस्ट गुड थिंग आउट देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट अलाउज यू टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स गुड फॉर यू एंड व्हाट्स बैड फॉर यू। और यही फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो आप अलाउ करती है टू काइंड ऑफ नो हाउ टू एक्ट अपॉन द इनसाइट दैट इट गिव्स अस, एंड इट ऑल्सो रिकनसाइल्स यू टू द मोस्ट डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट थिंग्स इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग बैड हैपन्स टू यू सॉरी, और आप अगर तो सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लो सिंपली क्योंकि किसी ने आपको बोला कि यार अच्छा बुरा हुआ है तुम्हारे से, इसको बस एक्सेप्ट कर लो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीज़न, तो आपकी एक्सेप्टेंस कभी कंप्लीट नहीं होगी, बड़ी इजीली शेकन होगी वो आपकी एक्सेप्टेंस, और आपका जो कोर्स होगा, आपका जो माइंडसेट होगा वो भी बड़ा पक्का नहीं होगा इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न वाई यू हैव टू बी पेशेंट और स्टेडफास्ट अगर तो कुछ बुरा होता है आपके साथ। दैट इज़ वाई स्पिनोजा सेज कि अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड what's good for you and what's bad for you, then you're not on the right course to becoming homo liber or a free human। lastly Spinoza बात करता है कि the best thing the mind can understand is God। अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करने के फ़ौरन बाद वो कहता है जो बेहतरीन चीज़ है जिसको आप समझ सकते हो, जिसको आप रीज़न आउट करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो है खुदा और खुदा का नॉलेज।